नमस्कार बच्चों, आज मैं जीके सर बहुत दिनों के बाद आज आपके लिए फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। चलिए, आज सेकेंड टर्म दूसरा टर्म परीक्षा 9वीं क्लास, ठीक ना, 9th क्लास का सेकेंड टर्म परीक्षा जो होने वाला है उसके बारे में सिलेबस लाए हैं। ठीक, आप लोग ज़रा सा देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा ये सिलेबस आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन होने वाला है सिलेबस, देखिए, और 100% यही सिलेबस रहेगा। ज़रा सा ध्यान से दीजिए, देखना है यहाँ कि सेकेंड टर्म परीक्षा दूसरा टर्म परीक्षा 9वीं क्लास 9th क्लास, ठीक ना, और झारखंड बोर्ड, याद रखिएगा किस बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का, ध्यान से याद रखिएगा, झारखंड बोर्ड का। तो आप ज़रा से यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक ना, यहाँ ज़रा सा ध्यान दीजिए। कब एग्जाम होने वाला आपका, देखिए 16 जून से 30 जून के बीच में, याद रखिएगा 16 जून से 30 जून के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है 2022 में 100%, इतना याद रखिएगा 100%। 16 जून से 30 जून के बीच में कभी भी हो सकता है 100%, ठीक ना। अब चलिए सिलेबस की ओर बढ़ने से पहले ज़रा सा इतना तो आपको पता चल गया कि झारखंड बोर्ड 9th क्लास मतलब 9वीं कक्षा दूसरा टर्म परीक्षा जो होने वाला है 16 जून से 30 जून के बीच, इसका पूरा सिलेबस अभी बताने वाले हैं। पूरा सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार का कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट में, और किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, सारा कुछ बताने वाले हैं पूरे डिटेल में A to Z। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक ना। इसलिए आपके लिए आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो मैं आपका पूरी तरह से डिटेल में लाया हूँ। और चलिए ज़रा सा एक चीज़ और बता दें आपको कि वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देखिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में हम जितना भी कुछ होगा पूरा का पूरा बातें आप लोग से टेलीग्राम में ही हो पाएगा, ठीक ना, क्योंकि वीडियो में टाइम लग जाता है बनाते, तो वीडियो में टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। उसमें हम आपको पूरी तरह से बातचीत कर पाऊँगा हम आपसे, और आपसे क्वेश्चन पूछ के क्या आपका मतलब किस प्रकार का आपको चाहिए वीडियो और क्या चाहिए। ऐसे में तो टर्म 2 का तैयारी करा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चाहिए उस आपसे हम बात करके और पूरी तरह से काम कराऊँगा, ठीक ना। इसमें पूरी तरह से वीडियो में काम कराऊँगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जुड़ जाइए। बहुत सारा बच्चा जुड़ने वाला है, उसमें आप लोग भी जुड़ जाइए। उसमें पूरी तरह से कौन क्लास कब आने वाला है पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए देखिए, सबसे पहले 9th क्लास सब बता देंगे। देखिए आप परीक्षा जो होने वाला एग्जाम जो होने वाला है सब्जेक्टिव में होने वाला, मतलब लिखित होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये धोखा में मत रहिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला, टिक जो लगाते थे वो नहीं होने वाला है। इस बार जो एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का वो सब्जेक्टिव होने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो किस प्रकार से लिखेंगे सर, ज़रा सा ध्यान दे लीजिए, याद रखिएगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। किस प्रकार से लिखेंगे ज़रा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए 2 अंक वाला क्वेश्चन जो रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा, इतना रखिएगा। 2 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा 7 क्वेश्चन, जिसमें से बनाना आपको 5 क्वेश्चन, ठीक। फिर रहेगा 3 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा 7 क्वेश्चन, जिसमें से बनाना आपको 5 क्वेश्चन। फिर 5 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा, कितना रहेगा 5 अंक वाला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है 3 क्वेश्चन, ठीक ना। तो देख लीजिए टोटल आप जब यहाँ 5 क्वेश्चन बनाइएगा, 5 दूनी 10 नंबर उधर हुआ, फिर यहाँ 5 तिया 15 हुआ, और यहाँ 3 पचे 15 हुआ, तो 15 30 और 10 40 नंबर हो गया, क्योंकि टर्म 2 का एग्जाम 40 अंक का होने वाला है, तो 40 नंबर यहाँ पूरी हो गया है। और क्वेश्चन टोटल कितना रहेगा देख लीजिए आप, कितना हुआ, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और 3 13 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका 40 नंबर इधर मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो एक चीज़ और बता दें कि 13 क्वेश्चन जो बनाना पड़ेगा आपको 3 घंटा में बनाना पड़ेगा। ये 13 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा 3 घंटे में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बताते हैं अभी। जस्ट देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ज़रा से ध्यान दीजिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो टर्म 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था, तो आप लोग देखते होंगे कि सारा सब्जेक्ट 3 दिन एग्जाम हुआ, सारा सब्जेक्ट मिला दिया था। जैसे हिंदी इंग्लिश अलग था, फिर क्या था गणित विज्ञान अलग था, सामाजिक अलग था, अलग था। लेकिन इस बार देखिएगा सारा अलग कर देगा। एक दिन होगा हिंदी का एग्ज़ाम, फिर दूसरे दिन होगा इसका एग्ज़ाम इंग्लिश का, फिर तीसरे दिन होगा संस्कृत का, फिर चौथे दिन होगा गणित का, फिर 5वें दिन होगा विज्ञान का, फिर 6ठे दिन होगा सामाजिक विज्ञान का। मतलब अलग अलग दिनों में होगा। मतलब कितना सब्जेक्ट हो गया आप देखिए। अगर आपका संस्कृत एग्जाम तो लिया नहीं है तो संस्कृत का एग्जाम नहीं लेगा, इतना याद रखिएगा। और अगर लिया तो ले सकता, लेकिन लिया नहीं है ऑब्जेक्ट टर्म 1 में, तो टर्म 2 में भी संस्कृत का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अगर नहीं लिया तो कितना सब्जेक्ट हो गया आप देख लीजिए, 5 सब्जेक्ट हो गया। और जब 5 सब्जेक्ट हो गया तो कितना दिन एग्जाम होगा आपका, 5 दिन होगा एग्जाम। अलग अलग दिनों में 5 दिन एग्जाम होगा। और याद रखिएगा अगर एक दिन गैप दिया बीच में तो याद रखिए कितना दिन होगा, 10 दिन हो जाएगा एग्जाम। और मिलेगा टोटल कितना, 19 क्वेश्चन मिलेगा हर सब्जेक्ट में, हर विषय में 19 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 13 क्वेश्चन बनाना है 3 घंटे में। कितने, 3 घंटे में, और 15 मिनट पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब जरा से यहाँ देखिए,
अब देखिए सिलेबस बता रहे हैं, ठीक, हर सब्जेक्ट में। सर अभी तुरंत जो बताएं, अभी आपको हम तुरंत बताएं, एक चीज़ बताएं अभी तुरंत, क्या बताएं कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग दिनों में एग्जाम होगा, हर सब्जेक्ट का, हर विषय का अलग अलग दिनों में एग्जाम होगा, और हर विषय से 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिसमें से 13 क्वेश्चन बनाना है 3 घंटे में, 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर 19 क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट में, हर विषय में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 19 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो कहाँ से पूछा जाएगा, मतलब किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा 19 क्वेश्चन, किस किस चैप्टर से किस किस टॉपिक को हिंदी किताब में पढ़ेंगे, मतलब हर विषय में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे कि 19 क्वेश्चन उसी से आएगा। याद रखिए वही चैप्टर हम छाँटे हैं, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन को, चैप्टर को छाँटे हैं। इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, 19 का 19 क्वेश्चन इसी से लड़ेगा, और जिसमें से आपको 13 क्वेश्चन बनाना है। और जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी ए का सिलेबस है। अगर किसी को 9th क्लास 2 हिंदी रहता है, हिंदी ए हिंदी बी, अगर किसी को हिंदी बी का सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम बना देंगे। हिंदी बी का अगर किसी को चाहिए, हिंदी बी का सिलेबस चाहिए तो बता दीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए हिंदी ए का सिलेबस है, तो 19 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ देखिए आप 19 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपका, एकदम इससे बाहर नहीं रहेगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, 19 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। जरा सा देखिए, पहले तो रहेगा पैसेज 1, फिर रहेगा एक तो पैसेज 2। पैसेज 1 मतलब इसमें लिखना पड़ेगा आपको खोज खोज के, ठीक है, आंसर देना पड़ेगा, एक तो पैसेज रहेगा, फिर दूसरा पैसेज एक तो रहेगा, 2 पैसेज रहेगा, इसमें भी खोज खोज के आंसर देना है। फिर रहेगा एकदम सेम इसी प्रकार से रहेगा, आप ध्यान दीजिए, पहले इसी तरह रहेगा। पहले जैसे एग्जाम पेपर खोजिएगा हिंदी में, आपका पैसेज 1 रहेगा, फिर पैसेज 2 रहेगा, और फिर क्या रहेगा, पत्र लेखन रहेगा। फिर क्या रहेगा, पत्र लेखन, लेटर लिखते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, निबंध ऐसे जो लिखते हैं, निबंध लेखन रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, एक तो संवाद रहेगा, ठीक ना, संवाद लेखन, ठीक, इतना रहेगा। उसके बाद रहेगा क्या, देखिएगा, उतना रहने के बाद उसके बाद रहेगा किताब से क्वेश्चन रहेगा। तो किस कौन किताब से, हिंदी किताब में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, तो देखिए ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसी से रहेगा। देखिए आप, पहले रहेगा नाना साहब की पुत्री, क्या रहेगा, नाना साहब की पुत्री, नाना साहब की पुत्री जिसको कहते हैं चपला देवी, ठीक, वो। उसके बाद रहेगा मेरे बचपन के दिन, ठीक, जो महादेवी वर्मा होगा, ठीक, मेरे बचपन के दिन, इसका मतलब लेखक का नाम बता रहे हैं, महादेवी वर्मा, और इसका चपला देवी लेखक का नाम। तो छोड़िए, अभी देखिए ये चैप्टर से रहेगा नाना साहब की पुत्री से, मेरे बचपन के दिन से। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कैदी और कोकिला रहेगा, कैदी और कोकिला रहेगा, याद रखिए, कैदी और कोकिला से। उसके बाद मेघ आय से रहेगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और उसके बाद रहेगा क्या है, विद्यासागर नोटियाल से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद लास्ट क्या है, जगदीश चंद्र माथुर, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, इतना रखिए, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एक तो देख लीजिए, उसके बाद क्या है, एक तो सवैया, क्या है, सवैया। जितना अभी बताएं, कितना चैप्टर हो गया किताब, हिंदी किताब से, कृतिका प्लस क्षितिज दोनों किताब से मिला के दिए। याद रखिए, कृतिका, इसमें जितना भी चैप्टर का नाम बताएं, कृतिका प्लस क्षितिज दोनों से मिला के दिए, कृतिका प्लस क्षितिज दोनों। कृतिका का कौन सा पार्ट है, ये वाला एक तो पार्ट है कृतिका का, और ये जगदीश और विद्यासागर, बाकी बात सब क्या है, क्षितिज का पार्ट है। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक ना, टर्म 2 के एग्जाम में 9th क्लास, एकदम 19 का 19 क्वेश्चन इसी से रहेगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। और ये एक चीज़ बता दें, सारा का सारा जितना भी हम दिखाएं, इस सारा का सारा हम बताने वाले हैं, आपको सोल्यूशन देने वाले हम देंगे, और आपको हम पढ़ाएंगे। आप ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए, उसमें मैसेज मिल जाएगा आपको कि इसका जल्दी से आप लोग देख लीजिए, आज मतलब बना दिए हैं, इसको बता चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि उसी में आपको पता चलेगा कब मतलब हम क्या चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा टर्म 2 के बारे में। और VVI क्वेश्चन भी भेजेंगे तो उसी में भेजेंगे, इतना याद रखिएगा। इसी कारण टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि VVI क्वेश्चन हम वीडियो बना करके जल्दी नहीं बता सकते हैं, उसमें हम तुरंत फोटो खींच के उसमें भेज देंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग। चलिए अब देखिए, इंग्लिश का देखिए, और सर संस्कृत भी लिख दिए, हाँ, इंग्लिश और संस्कृत। तो संस्कृत का एग्जाम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो याद रखिए, गोली मारिए इसको। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जस्ट जरा सा दिमाग रखिए कि 19 क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश विषय में 19 क्वेश्चन सर कहाँ से पूछा जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। तो याद रखिए, 19 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिए, यहीं से पूछा जाएगा। देखिए 19 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, और इस सारा जितना भी हम बताएंगे अभी इंग्लिश में, सारा का सारा हम बताएंगे। मतलब आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, हम सारा का सारा सोल्यूशन देंगे, आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं। लेटर कैसे लिखते हैं, पैसेज कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, और ये चैप्टर से कितने, मतलब इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, सारा का सारा बता देंगे, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ अभी बता रहे हैं सिलेबस। देखिए पैसेज 1 रहेगा एक ठो, पैसेज 2 रहेगा एक ठो, फिर लेटर रहेगा एक ठो, और फिर पैराग्राफ रहेगा एक ठो, यहाँ तक रहेगा। उसके बाद ज़रा सा ध्यान दीजिए, इधर रहेगा किताब से क्वेश्चन, ये रहेगा लेजेंड माय चाइल्डहुड, आप लोग देख लीजिएगा, ये सब किताब से रहेगा, ठीक। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सारा का सारा बता देंगे, जितना भी हम इसमें टिक लगाएं, सारा किताब से रहेगा। देखिए ये जो 2 किताब होगा आपके पास, मोमेंट बुक से है, ये 2 पढ़ लेना, 2 ही तो मोमेंट बुक से पूछा जाएगा। इधर बिहेवियर वाला जो बुक रहता है, इतना जितना भी लिखे हैं, इतना चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इधर एक्स्ट्रा जो पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, ठीक, 4 ठो, बस इतना ही है इंग्लिश में, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारा हम बता देंगे, आप लोग सिर्फ बने रहिएगा। उसके बाद देखिए जस्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। देखिए
सेकंड टर्म गणित। अब गणित में 19 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किस चैप्टर से सर? तो गणित में इतना जितना भी चैप्टर बताएंगे उतना चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 19 का 19 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 13 क्वेश्चन बनाना है। ठीक, तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी चैप्टर बताएंगे इस सारा का सोल्यूशन हम देंगे, सारा का सारा चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से चैनल पर बने रहिएगा, पूरा का पूरा। एक इतना रखिएगा, एक भी क्वेश्चन 19 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन 19 मतलब 19 क्वेश्चन एक भी इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। 19 क्वेश्चन सारा का सारा 19 क्वेश्चन यहीं इसी चैप्टर से रहेगा, इतना याद रखिएगा। और जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इस चैप्टर के अलावा कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो 19 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से लड़ने वाला नहीं है। अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 19 का 19 क्वेश्चन यहीं से लड़ने वाला है। और इस सारा का चैप्टर जितना चैप्टर बताएंगे सारा चैप्टर का सोल्यूशन हम देंगे, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चलिए गणित में देखिए, पहला क्या है, पहला है चतुर्भुज पढ़ लीजिएगा, 8 पॉइंट में मिलेगा। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये भी पढ़ लीजिएगा, 9 पॉइंट में मिलेगा गणित में। वृत्त ये भी पढ़ लीजिएगा 10 पॉइंट में। रचना 11 पॉइंट में। हिरोन का सूत्र 12 पॉइंट में। और क्या लिखा है, सांख्यिकी ये 14 पॉइंट में। उसके बाद प्रायिकता ये 15 पॉइंट में। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से रहने वाला है, इससे बाहर नहीं रहेगा। जितना अभी बताएं सारा का सारा रहेगा, जितना बताएं सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ से बस इतना पढ़ लेना है आपका चतुर्भुज। जितना कितना चैप्टर हो गया, 3 3 6 7, ये सातों चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं गणित में, सातों चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 19 का क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 19 का 19 क्वेश्चन इसी सातों चैप्टर से रहेगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, बस इससे बाहर नहीं पढ़ना आपको। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जरा सा आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान पर साइंस पर, विज्ञान पर कैसे कहाँ से 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चैप्टर से पूछा जाएगा, जिसमें से 13 क्वेश्चन बनाना है। तो याद रखिए ये सारा है। कार्य तथा ऊर्जा पढ़ लेना है, ध्वनि पढ़ लेना है, परमाणु एवं अणु पढ़ लेना है, परमाणु की संरचना पढ़ लेना है, हम बीमार क्यों होते हैं ये पढ़ लेना है, प्राकृतिक संपदा पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। ये 6 कितना 2 2 4 2 6, ये 6 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं साइंस में, याद रखिएगा 6 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं साइंस में, विज्ञान में, तो इससे इस 6 चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। 6 चैप्टर से ही पूछा जाएगा 19 क्वेश्चन। आप ध्यान में यही रखना है आपको कि ये 6 चैप्टर जितना बताएं इसी 6 चैप्टर से आपका 19 क्वेश्चन लड़ जाएगा। अगर दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ के, झूठ मूठ का टाइम जाएगा, बर्बाद होगा, लॉस होगा, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। जितना बता रहे हैं इसी चैप्टर से पूछा जाएगा 19 का 19 क्वेश्चन, आप ध्यान में रखिएगा। और ये सारा का सारा चैप्टर हम सोल्यूशन देने वाले हैं, सारा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ये पूरा जितना बता रहे हैं अभी, एक सारा का सारा अभी हम मतलब पूरी तरह से सोल्यूशन दे देंगे। एक मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देते जाएंगे सोल्यूशन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस बने रहिए और पढ़ते रहिए इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का हो गया। उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान में सर 19 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, सेकंड टर्म में। तो समाजिक 9th क्लास झारखंड बोर्ड। तो सामाजिक विज्ञान में जो पूछा जाएगा 19 क्वेश्चन, जितना चैप्टर अभी बता रहे हैं इसी चैप्टर से पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान में 19 क्वेश्चन। आप ध्यान से पढ़ना है आपको, जरा से देखिए, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे पहला क्या रहेगा सामाजिक विज्ञान में। देखिए 19 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पढ़ लेना है। इतिहास में आपको पढ़ना है कितना, 2 चैप्टर पढ़ना है। इतिहास में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला क्या है, नात्सीयवाद और हिटलर उदय। दूसरा क्या है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ये 2 चैप्टर अगर इतिहास किताब से पढ़ लेते हैं, इतिहास किताब से अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये पहला और ये दूसरा, देखिए ब्रैकेट में वहाँ इतिहास लिख दिए हैं लास्ट में, देखिए लिखे ना। तो ये दोनों अगर चैप्टर इतिहास से पढ़ लेते हैं, इतिहास किताब से ये दोनों चैप्टर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इतिहास में बस यही 2 चैप्टर से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए भूगोल में अगर आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लेते हैं, जलवायु और क्या, प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी, अगर ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं भूगोल में, देखिए लास्ट में भूगोल लिख दिए हैं, ये दोनों चैप्टर अगर भूगोल किताब से पढ़ लेते हैं तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भूगोल कंप्लीट टर्म 2 एग्जाम के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए नागरिक शास्त्र में अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ लेते हैं, चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकार, अगर ये दोनों चैप्टर नागरिक शास्त्र से पढ़ लेते हैं, नागरिक शास्त्र किताब से, तो आपको कुछ दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, नागरिक शास्त्र टर्म 2 एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में अगर निर्धनता उस एक चुनौती, उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा, भाई दिखता नहीं है इसीलिए हम रुक जाते हैं, इधर से देखना पड़ता है साइड से। चलिए तो अर्थशास्त्र में अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ लेते हैं, अर्थशास्त्र में ये दोनों अर्थशास्त्र किताब से ये दोनों चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आपको कुछ पढ़ने की दूसरा जरूरत नहीं। बस जितना भी बताएं चारों किताब से 2-2 चैप्टर बताए हैं, ये दोनों चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। इतना चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा सामाजिक विज्ञान कंप्लीट, 19 का 19 क्वेश्चन इसी से रहेगा। और आपको बार बार बता रहे हैं कि दूसरा चैप्टर अगर पढ़िएगा तो 19 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी उससे नहीं लड़ेगा। आपको जितना हम बताएं चैप्टर अभी सामाजिक विज्ञान में, उतना ही चैप्टर आप पढ़िए, 19 का 19 क्वेश्चन लड़ेगा, इसी से लड़ेगा 19 का 19 क्वेश्चन। 100% आप भरोसा रखिए। ठीक, क्योंकि आपको हम पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी टर्म 1 में भी 100 में 100 लड़ाए थे, आपको पता होगा। इसलिए टर्म 2 में भी हम लाए हैं आज आपके लिए 100 में 100 लड़ाने की पूरी प्रयास। तो चलिए आप लोग इस पर बने रहिएगा और आगे की वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आज आगे की ओर इस साथ जितना सिलेबस बताएं सारा का सारा सोल्यूशन दे। प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। उसमें ग्रुप में सारा स्टूडेंट है, आप लोग उस ग्रुप में जुड़िएगा तो उसी में इस जितना भी होगा VVI एग्जाम तक में, टर्म 2 एग्जाम होने तक में जितना भी VVI क्वेश्चन होगा सारा उसी में फ़ोटो खींच के भेजेंगे। इसलिए आप लोग उसमें जुड़ जाइए। वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो वीडियो में पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है, लेकिन उसमें तुरंत बताएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक, जाके जुड़ जाइए प्लीज़। आपसे यही रिक्वेस्ट है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।